exterior and interior texture paint. नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन उससे पहले इंदौर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। एटीएम तोड़ने की कोशिश हुई है। यूनियन बैंक का एटीएम था जिसे तोड़ने की कवायद में बदमाश यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में एक करतूत उनकी कैद हो गई। टावर चौराहा स्थित यूनियन बैंक के एटीएम की पूरी घटना। एटीएम का सायरन बजते ही बदमाश वहां से भाग निकले। बैंक अधिकारी ने पुलिस को इस बारे में शिकायत भेजी है। जूनी इंदौर थाना पुलिस मामले की जांच में भी लगातार जुटी हुई। जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं उनके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर से घटना एक बार फिर से एटीएम तोड़ने की कोशिश। इससे पहले भी एक मामला यहां से सामने आ चुका है। बदमाशों की करतूत हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश अब की जाएगी। इंदौर की जानकारी, यूनियन बैंक का एटीएम था। बदमाश बेखौफ होकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सायरन बजते ही वहां से भाग निकले। टावर चौराहा स्थित यूनियन बैंक के एटीएम की घटना है। बैंक अधिकारी ने शिकायत की पुलिस से। जूनी थाना इलाके का ये पूरा मामला, पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है। इंदौर की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। एटीएम तोड़ने की कोशिश बदमाशों की तरफ से, आपराधिक घटनाओं में इजाफा। शहर प्रमुख है इंदौर का, जब जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन बेखौफ होकर बदमाशों की तरफ से पैसे निकालने की कोशिश चल रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज जिनके आधार पर मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई। सायरन बजाए, लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे तो बदमाशों की तरफ से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और उसके बाद उस स्लॉट को तोड़ने की कोशिश की जाती है जिसमें से पैसे निकलते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उनका साथी भी मौजूद, एक आरोपी जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, लगातार स्लैब को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सायरन अचानक बज गया और ये देखिए किस तरह से यहां से ये व्यक्ति बिल्कुल आराम से फरार हो जाता है। ये सामने के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी आप देखिए। आरोपी का चेहरा साफ तौर पर नजर आता है और उसी के चलते ये माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जल्दी पतासाजी के साथ साथ आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा। एटीएम का सायरन बजते ही बदमाश यहां से फरार हो जाते हैं। सबसे पहले पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद स्लैब को तोड़ने की कोशिश होती है जिससे पैसे निकलते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इंदौर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपराधिक मामलों में इजाफा मध्य प्रदेश के लिहाज से ये पूरी बात चिंता का सबब बनी हुई है। किस तरह से अंकुश लगाया जाए, इस पर भी सवाल है, लेकिन बदमाशों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो जाते हैं कि सरेआम एटीएम को तोड़ने की कोशिश होती है। ये कुछ प्रमुख सवाल हैं जो कि इस तरह की घटनाओं से जुड़े होते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरी घटना की। दो बदमाश खुलेआम दिन दहाड़े एटीएम को तोड़ने की कवायद में, जब सायरन बज गया मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हाथ लगी है, पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन तस्वीरों के आधार पर पहचान हो सके आरोपियों की। टावर चौराहा स्थित एटीएम की घटना है। ये सामने लगे कैमरे की भी तस्वीरें भी आप देखिए। पीछे चल रहे बदमाश की तरफ से मुंह छुपाने की कोशिश भी होती है, लेकिन बड़ी आराम से एंटर होते हैं, कोशिश करते हैं एटीएम तोड़ने की, उसके बाद बड़ी आराम से फरार भी हो जाते हैं। बैंक मैनेजर के खिलाफ, बैंक मैनेजर की तरफ से शिकायत आरोपी के खिलाफ हुई है। और आपराधिक घटनाओं के सिलसिले में भोपाल से भी अगली बड़ी जानकारी। एक तमंचा लहराया गया है। बदमाशों की तरफ से ये कवायद हुई है कि खौफ पैदा किया जा सके, लेकिन एक्शन कब होगा ये एक सवाल इस घटना से जुड़ा हुआ भी सामने आता है। बाइक पर तमंचा लहराते हुए एक बदमाश नजर आता है। शहर में खुलेआम ये सब चलता है। फरारी के दौरान आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले थे जो कि वायरल भी हुए। वीआईपी रोड के बड़े तालाब का वीडियो, छोला और ऐशबाग का भी वांटेड बदमाश ये बताया गया है और वीआईपी रोड पर भी इसके कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। एक बार फिर से तमंचा लहराने की कोशिश फरारी के दौरान सोशल मीडिया पर ये वीडियोस पोस्ट हुए। उसके बाद लगातार कई सारे वीडियोस वायरल भी हुए। बदमाश पर एक्शन कब होगा, कब तक कार्रवाई होगी, ये एक सवाल जो कि लगातार निरंतर चलता आ रहा है। राजधानी भोपाल का जब आप जिक्र करते हैं तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए,
लेकिन लोगों में खौफ मानिए खत्म हो गया है। वीआईपी रोड प्रमुख मार्ग भोपाल का ये तस्वीर आप देखिए। वीआईपी रोड का ये वीडियो बताया गया है। फरारी के दौरान कुछ वीडियोस कैद किए गए। बेखौफ अंदाज से देखिए, ड्राइव भी कर रहे हैं, तमंचा भी लहरा रहे हैं। आपराधिक घटनाओं की श्रेणी में लगातार इजाफा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तब संज्ञान में मामला आया, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये सवाल अभी भी चलता आ रहा है। वीआईपी रोड पर अक्सर आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी, लेकिन अगर सख्त एक्शन हुआ होता तो ये जो घटनाएं हैं उनमें कमी भी आती। लगातार मामलों का सामने आना ये स्पष्ट करता है कि खौफ खत्म है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है छोला और ऐशबाग का वांटेड बदमाश है। कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है ये सवाल है। राजधानी भोपाल में, प्रदेश के मुख्य शहर में ऐसा होता है, तब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और बात करेंगे सीहोर की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की, सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी इस लिहाज से क्योंकि सीहोर में लगातार रोड शो मुख्यमंत्री का होता आ रहा था और सीहोर में चुनावी ऐलान के पहले से ही मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम चीजें कही गई थी। कई वादे भी चुनाव के बाद के कहे गए थे, लेकिन आज भी चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे ये आपको सुनाते हैं। ये कर्म भूमि है और ये मातृभूमि है, और इस समय परिवार के साथ, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं अपनी धर्मपत्नी कार्तिक पुराण और आप सब भी मेरा परिवार है। मैंने बार बार कहा, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। और एक एक चीज देख लो, एक बात बगदरा की इस पवित्र धरती पर मुझे कहते हुए गर्व है। यहाँ के दुकानदार सब बैठे होंगे। एक समय जब मैं कुछ नहीं था, तब दुकान हटाओ अभियान चला था, और तब हमने भर के सबको कि चलो रे बुधनी घेरेंगे। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ यहाँ आ गए थे और कहा भैया बताओ कहाँ काट काट के दे दूं दुकान। तब से लड़ते चले आए। बचपन में जब से होश संभाला, शायद मैं खेला कूदा भी नहीं कभी। इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा, और बाद में आप सबने स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया। एक बात मैं कहता हूं, आज भाषण देने नहीं आया, आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद, अब चुनाव के बाद आऊंगा, अपना काम संभालो भैया, तो वही सिखला। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान, सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई। और ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है? बक्तरा, जैत, सायगंज, डोभी, सियागंज, जौनतला, खितवाई, मछवाई, कोसमी, नांदेड़, जौनतला, यहीं से हूं मैं। इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण इतने काम कर रहा हूं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सविता दीवान बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। बीजेपी में शामिल होंगी सविता दीवान। होशंगाबाद की पूर्व विधायक वो रह चुकी हैं। आपको बताएं कि आज शाम 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा उनके लिए, जिसमें पार्टी की सदस्यता लेंगी। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी सामने आती हुई। नर्मदापुरम जिले की एक बड़ी नेता के तौर पर सविता दीवान पहचानी जाती रही। इनके पिता 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। सविता दीवान 1 बार की विधायक हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा होने के चलते बीजेपी को लाभ इसका मिल सकता है। पिता 3 बार विधायक रहे, खुद भी 1 बार की विधायक है। और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट।